इंडिया में हमें 30 लाख के प्राइस में 75 किलोवाट की इलेक्ट्रिक गाड़ी मिल जाती है, जिसमें 500 न्यूटन पर टॉर्क भी मिल जाता है और फीचर्स के नाम पे ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिल जाता है। इतना भी आप लोगों को कम लग रहा है तो हमारे देश में जो ओवर प्राइस गाड़ी है फॉर्च्यूनर जो 50 लाख में मिलती है, पाकिस्तान में उसी फॉर्च्यूनर गाड़ी का प्राइस 1.95 करोड़ है। अगर हम इसको इंडिया में कन्वर्ट कराते हैं तो 61 लाख की पड़ती है ऑन रोड पाकिस्तान में। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये भी कम लग रहा है तो आप लोगों को पता है इंडिया की चीपेस्ट गाड़ी कौन सी है? ऑल्टो, जो इंडिया में 5 लाख तक की मिल जाती है आप लोगों को। पर पाकिस्तान में उस गाड़ी का प्राइस सेकंड हैंड मार्केट में, फर्स्ट हैंड गाड़ी की बात नहीं कर रहा, सेकंड हैंड ऑल्टो का प्राइस भी पीकेआर में 43,75,000 का है। अगर इसको इंडिया वैल्यू में कन्वर्ट कराते तो 13 लाख समथिंग पड़ती है ऑल्टो पाकिस्तान में सेकंड हैंड को भी। अब फर्स्ट हैंड का प्राइस आप तो सुन के खुद हैरान हो जाओगे, 20 से 25 लाख की पड़ती है। इतने में हमारे यहाँ लोग थार और टाटा हेरे जैसी गाड़ी के मजे ले रहे हैं। मतलब मैं बता नहीं सकता किस कदर इस देश की ऑटोमोटिव इकोनॉमी ऐसी हो चुकी है। चलो एक और कंपेयर कर लेते हैं, मजा आ रहा है इनसे कंपेयर करने में। उसे इनकी औकात तो नहीं है पर तब भी कंपेयर कर लेते हैं। पाकिस्तान में 2025 ईयर के हिसाब से अभी तक 1,48,000 कार ही सेल हुई है। और इसका डाटा अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया ने सिर्फ जीएसटी 2.0 के पहले दिन 22 सितंबर को ही सारे कार डीलरों ने इंक्लूडिंग मारुति, टाटा, हुंडई इससे ज्यादा गाड़ी बेच दी। मतलब आप समझ सकते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी है और पाकिस्तान इकोनॉमी कैसी है। मैं मजाक नहीं बना रहा, मानो या ना मानो, अवर कार इंडस्ट्री इज फार अहेड देन पाकिस्तान ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। ये कोई नीचे दिखाने वाली वीडियो नहीं दोस्तों। आज मैं थोड़ा ब्रीफ में बताने वाला हूँ कि कैसे हमारे देश से एक देश आजाद हुआ, हमारे साथ ही इंडिपेंडेंस मिली दोनों देशों को, और वो देश कहाँ है और हमारा देश कहाँ है आज। 1947 के बाद दोनों कंट्रीज ने एक ही जगह से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। दोनों कंट्रीज ने फॉरेन कार मेकर के साथ टाई अप किया। पाकिस्तान में सुजुकी और टोयोटा ने अपने प्लांट्स लगाए, इंडिया में भी मारुति सुजुकी ने अपना पहला प्लांट लगाया। लेकिन इंडिया ने एक चीज समझ ली थी, अगर हमको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो हमें खुद ही अपनी चीजें प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, नहीं किसी पे निर्भर होना पड़ेगा। इसीलिए इंडिया ने शुरुआत से लोकलाइजेशन, सप्लायर नेटवर्क, R&D में खूब ज्यादा फोकस किया। पाकिस्तान ने क्या किया, जापान से सामान लाए, इंपोर्ट किया, वहीं गाड़ी असेंबल की और बेचते गए। वो जापान में ज्यादातर निर्भर हो गए, उन्होंने खुद अपना प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करा, खुद आगे इनोवेटिव कुछ नहीं सोचा। मतलब क्या बोलूं। लेकिन भाई आप लोगों को पता है स्क्रू ड्राइवर या पाने से इंडस्ट्री चलती नहीं है, दिमाग भी होना चाहिए। इंडिया ने 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद अपनी ऑटो पॉलिसीज को लॉन्ग टर्म विजन के साथ डिजाइन किया। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑटो पॉलिसी 2002 लॉन्च किया, मेक इन इंडिया, और एक ईवी मिशन भी लॉन्च किया कि वो 2030 तक पूरा कर लें। ये पॉलिसी प्रिडिक्टेबल थी, मतलब इंडियन कंपनीज और भारी कंपनीज को पता था कि आने वाले 10 साल में इंडिया की फ्यूचर ग्रोथ क्या है। और ईवी मिशन तो 2030 था, पर वो तो लागू देख लो, आप लोग ही देख लो 2020 से ही लागू हो गया। इंडिया ईवी इंडस्ट्री में कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। अपनी इंडियन कार मैन्युफैक्चर टाटा, महिंद्रा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और पाकिस्तान की ईवी तो स्टार्टिंग हुई है। वहीं पाकिस्तान में हर 2-3 साल में पॉलिसी चेंज होते रहेगी। पॉलिसी तो छोड़ो, उनकी ना गवर्नमेंट स्टेबल रह गई, ना कि उनकी पॉलिसी स्टेबल रहेगी। कभी इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, कभी इंपोर्ट ड्यूटी बैन कर दी, कभी गवर्नमेंट ही बैन हो गई। फॉरेन कंपनीज कंफ्यूज हो गए थे पाकिस्तान में कि यार हम इन्वेस्ट करें नहीं करें इस देश में, कि आगे कुछ फ्यूचर है कि नहीं है। इतने बड़े बड़े प्लान, इतने करोड़ बिलियन डॉलर के प्लान हम यहाँ इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान में कुछ फ्यूचर दिखे ना। रिजल्ट क्या हुआ, टोयोटा सुजुकी तो रुके ही, जो नए प्लेयर्स पाकिस्तान में आ रहे थे अपने प्रोडक्शन के लिए वो भी रुक गए। और ऊपर से इंडिया ने एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाया। टायर इंडस्ट्री में MRF, पोलो, कंपोनेंट सप्लायर, ईवी के प्लांट खोले, बैटरीज इन्वेंट करे, माइक्रोचिप्स और गाड़ी के टेस्टिंग सेंटर्स, सब कुछ प्रॉपर प्लान था। इंडिया का ग्रोथ पर फोकस था और पाकिस्तान का। इसका रिजल्ट क्या हुआ, आज इंडिया वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन चुकी है, यूएसए और चाइना के बाद। पाकिस्तान पता नहीं भाई कहाँ है वो। महिंद्रा अपनी एसयूवी ऑस्ट्रेलिया में बेच रहा है, टाटा अपनी एसयूवी अपनी कारें साउथ अफ्रीका में बेच रहे हैं, टीवीएस और बजाज ने तो पूरे वर्ल्ड में स्पेशली साउथ अफ्रीका में धूम मचाया है। टाटा मोटर्स वर्ल्ड के बड़े कार जायंट्स को खरीदकर डोमिनेट कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। यूएसए में रेंज रोवर सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है। अब आप समझ जाओ टाटा की वैल्यू और नेटवर्क कितनी है, कितना रेवेन्यू आता है उनको जेलर से। वहीं इसके अपोजिट क्या हुआ, पाकिस्तान में एक तरफ इंडिया ऐसी थी और पाकिस्तान में इकोनॉमी और प्रोडक्शन बिल्कुल डाउन हो गया। लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने तक पैसा नहीं है, कार तो दूर की बात। उन्हें एक फेक डिफेंडर जैसे दिखने वाली चाइनीज एसयूवी खरीदनी पड़ रही है 45 लाख में, जबकि उसका ओरिजिनल प्राइस चाइना में 15 लाख रुपए ही है। 2022 और 23 की रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान में सिर्फ 90,000 कार की सेल्स हुई थी, जबकि इंडिया में 2022-2023 में 40 लाख से ज्यादा गाड़ी बिक गई है। अब समझ जाओ वो इकोनॉमी कहाँ है, हमारी इकोनॉमी कहाँ है। उसे कंपेयर करने की बात तो है नहीं, हम सबको पता है इंडिया कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, पर फिर भी कंपेयर करके बता रहा हूँ आप लोगों को कि हम कहाँ हैं। उनसे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं। पहली बात,
हमें चाइना और अमेरिका देखना है। और आयरनी भी ये है कि पाकिस्तान ये गाड़ियां खुद बना भी नहीं रहा है, खुद सारी गाड़ियां इंपोर्टेड है। क्या पाकिस्तान की मार्केट सस्टेनेबल है? मुझे तो नहीं लगता दोस्तों। और इनका हाल सिर्फ कार में ही खराब नहीं है, टू व्हीलर्स में भी इनका सेगमेंट की पूरी मार्केट की धज्जियां उड़ी है। इनके देश की फेमस सेलिंग बाइक है ये होंडा CB70। पाकिस्तान में इसकी वैल्यू है 1.67 लाख और इसमें आता है 70 सीसी का इंजन। भाई ये गाड़ी मुझे अगर इंडिया में कोई फ्री में भी चलाने देगा ना तब भी मैं नहीं चलाऊंगा। और ये गाड़ी इंडिया में 90s में चला करती थी, जब चीतक गेतक आया करते थे ना, उस समय क्रक्स हीरो होंडा जो कोलैबोरेशन तब बनाया करते थे, उस समय बिकती थी। और अब पाकिस्तान में आज भी लोग खूब शौक से खरीद रहे हैं गाड़ी, क्योंकि उनके पास ऑप्शन भी नहीं है भाई मार्केट में। और इतने प्राइस में हमारे यहाँ बुलेट 350 सीसी की मिल जाती है। बुलेट तो छोड़ो, ट्रायम्फ पे कितनी अच्छी अच्छी गाड़ी आ गई, रॉयल एनफील्ड के इतने सारे वेरिएंट आ गई, 1.5-2 लाख में तो भाई क्या क्या गाड़ी मिल जाती है। और पाकिस्तान में क्या मिल रहा है ये। अब ये देखो 2022 के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी ने खूब बड़ा झटका खाया। डॉलर क्राइसिस, इंपोर्ट बैन हो गए, इन्फ्लेशन बढ़ गया देश में, कर्ज इतना ज्यादा हो गया, इनकी ऑटो इंडस्ट्री सबसे पहले गिर गई। सुजुकी और टोयोटा ने अपने सारे प्लांट को टेम्परेरी शटडाउन कर दिए पाकिस्तान में। कार शोरूम सारे बंद हो गए, बंदे जॉबलेस हो गए, इनकम कुछ थी नहीं। एक टाइम था पाकिस्तान में सुजुकी एक कॉमन मैन कार थी, मतलब हर कोई खरीद सकता था, मतलब सुजुकी गाड़ियां। आज वहां सुजुकी एक लग्जरी गाड़ी बन चुकी है, मतलब आप समझ सकते हो स्टैंडर्ड। यानी कि जब हम लोग इंडिया में ईवी खरीद रहे हैं, पाकिस्तान वालों के पास पेट्रोल गाड़ी लेने के पैसे नहीं है। अब देखो इंडिया की कहानी, टाटा मोटर ने JLR खरीद लिया, महिंद्रा ने इटली और यूके में डिजाइन स्टूडियो बना दिए, मारुति ने गाड़ी एक्सपोर्ट करने में अपनी टॉप 3 लिस्ट में आ गई। और अब इंडिया के इंजीनियर्स हुंडई, मारुति, टेस्ला की जैसे बड़ी बड़ी कार कंपनियों के लिए डिजाइन कर रहे हैं उनकी गाड़ियां। ईवी रेवोल्यूशन में भी इंडिया फुल स्पीड में दौड़ रहा है। टाटा नेक्सॉन ले लो, XUV 400 ले लो, BE6 ले लो, BE9 ले लो, कितने गाड़ी गिना दो आप लोगों में। पूरा ग्लोबल बेंचमार्क सेट कर रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड में कि हाँ इंडियंस कुछ हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, है और आगे रहेगा ना रहेगा पता नहीं, वो है डिपेंडेंसी। वो लोग फॉरेन ब्रांड्स में 100% डिपेंडेबल रह गए, ना उनके पास लोकल R&D नेटवर्क था, ना ही सप्लायर का कोई मार्केट था। और जब पूरे पाकिस्तान में क्राइसिस आया, इन्फ्लेशन बढ़ा, वो लोग पूरी तरह से कोलैप्स हो गए। अगर पाकिस्तान ने 90s में इंडिया के साथ साथ अपनी लोकलाइजेशन पे ध्यान दिया होता, आज शायद पाकिस्तान कर्ज में भी ना होता, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी होती, अच्छा खासा अवाम होता उनका। पर ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, मतलब। और हम कौन होते हैं जो उनकी टेंशन करने वाले। एट द एंड आप लोगों को पता ही रिजल्ट क्या है। हमारे पास टाटा महिंद्रा जैसे बड़े बड़े कार जायंट्स हैं, उनके पास क्या है ये। हमारे पास ईवी फ्यूचर है, उनके पास इंपोर्टेड गाड़ियों का भंडार है, वो भी चाइनीज गाड़ियां, वो भी डबल प्राइस में। मैं आप लोगों को बता दूं, इंडिया का विजन क्लियर है, टेक्नोलॉजी अपनी, मार्केट अपना और सेल पूरी ग्लोबल में। और पाकिस्तान का विजन पता नहीं भाई, वही जाने, हम तो नहीं जानते। एट द एंड दोस्तों, वी शुड प्राउड कि हमारे इंडियन ब्रांड पूरे देश विदेश में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, अपना नाम बना रहे हैं, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और अपनी कंट्रीज को एक अच्छी स्टेज में खड़ा करके पहुंचाए रखे हैं अभी तक, और आगे भी जरूर रखेंगे। इंडिया की गाड़ियां कितनी एडवांस हो गई हैं आप लोगों को बताऊं तो एडास आ चुका है। अरे शिट यार, मैं एडास का फीचर तो बताने लग गया अपने पड़ोसियों को। अरे मैं बताता हूँ हम लोगों को एडास क्या होता है। एडास ऐसा चीज होती है ना, जो मतलब गाड़ी रोड में अपने आप चलती है और कोई ऑब्जेक्ट उनके सामने आएगा तो गाड़ी अपने आप रुक जाएगी, ये चीज एडास होती है। अब जो इंडिया वाले वो तो जानते ही हैं, जो हमारे आस पड़ोस को कोई देख रहा है उसको तो पता ही नहीं होगा एडास, क्योंकि मारुति तो भाई एडास इंडिया में देती है भाई, वहां तो पता नहीं भाई है कि नहीं, तुम ही जानो यार एडास बता के। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि एडास क्या होता है। वैसे भी ये चीज वहां आने तक बहुत टाइम लग जाएगा, जब तक तुम मजे लो चाइनीज गाड़ी के।